नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। मैं आज बहुत खुश हूं कि आप लोग हमारा जो ये प्रोग्राम है काफ़ी पसंद कर रहे हैं और आप लोगों के ही बुलावे पे आज मैं फिर यहाँ पे मौजूद हूँ। लोग कहते हैं कि मैं डिबेट अच्छा करवाती हूँ, लोगों की समस्याएं सुनती हूँ और निष्पक्ष होकर बात करती हूँ। इसीलिए आज मैं फिर से यहाँ आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ और लोगों से अब फिर मैं जानूँगी कि क्या कुछ है। अब गोरखपुर के नौका विहार का माहौल बहुत खुशनुमा हो चुका है। चुनावी गर्मी में ये खुशनुमा माहौल अपने आप में बहुत है। चारों तरफ माहौल बहुत खुशनुमा है। मौसम में जो है वो नरमाहट हो गई है, थोड़ी सी गर्मी कम हो गई है और जो लोग हैं वो दूर दराज से आ रहे हैं, क्योंकि जब मौसम सही होता है ना तो लोग घर से निकलते हैं और थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हैं। और गोरखपुर का ये जो नौका विहार है मुंबई के मरीन बीच से कम तो है ही नहीं। और ये माहौल देखिए, लहरें जिस तरीके से उठ रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं, ऐसे ही लहरें चुनाव के ठीक पहले यहाँ के लोगों के मन में भी उठ रही हैं कि क्या वो मुद्दा होगा जिसे वो सामने रखेंगे, किसको चुनेंगे, वोट डालने जाएंगे तो पहली पसंद क्या होगी। कई बार ऐसा होता है कि वोट डालते डालते ही लोगों की पसंद, लोगों का चुनाव बदल जाता है, क्योंकि वोट डालते डालते उनको लगता है कि इसने तो बेहतर काम किया था, एक बार और मौका देना चाहिए। वहीं पर जाकर ठीक वोटिंग के पहले ही लोगों का मूड बदलता है और ठीक ऐसे ही लहरों के बीच में उनके जो अंतर आत्मा में जो चीज़ें हैं, ऐसे ही लहरें मारती रहती हैं कि इस बार सरकार चुनने के पहले उनका मुद्दा क्या होगा। लोग यहाँ पे हैं मौजूद, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ है आप लोगों का मुद्दा। इस बार आप लोग सरकार चुनेंगे, पहला मुद्दा क्या होगा कि क्या लगता है कि सरकार कैसी आनी चाहिए, क्या कुछ मेन है उनके अंदर? देखिए, सरकार, नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय सिंह है। सरकार तो जो चल रही है बहुत अच्छी चल रही है और आगे जो सरकार आएगी इससे भी बेहतर काम होगा। और दूसरी बात आती है कि आज जो हमारा विकास हो रहा है, हर तरफ विकास है, कोई किसी प्रकार का, आज हम गोरखपुर में आप हैं जो जहाँ पे आप देख रहे हैं रामगढ़ ताल को, इसकी सुंदरीकरण के लिए महाराज जी ने पूरी हर चीज़ से इन्होंने इसको किया कि ताकि एक जगह ऐसा हो जाए गोरखपुर में, देखने लायक हो जाए कि लोग कहें कि हाँ गोरखपुर भी बहुत आगे है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा देख लीजिए, एम्स हमारे यहाँ आ गया, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सड़क के चारों तरफ जाल बिछाए जा रहे हैं, गीड़ा में बहुत सारे लग रहे हैं, व्यापार उद्योग धंधे लग रहे हैं। तमाम महाराज जी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। रवि किशन जी हमारे जो भी सांसद हैं, वो भोजपुरी यहाँ पे पिक्चर का उन्होंने शूटिंग करवाया। काफ़ी उन्होंने यहाँ पे एक माहौल एक अच्छा दिया महाराज जी ने उन लोगों के लिए, माहौल अच्छा दिया। आपसे भी जानेंगे कि क्या कुछ माहौल लग रहा है। जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि काफ़ी सुंदरीकरण हो गया, नौका विहार बढ़िया हो गया, गोरखपुर में घूमने के लिए बहुत कुछ है, रवि किशन ने भी बेहतर काम किया। आप सहमत हैं इसमें? जी जी जी, सहमत हैं हम। और क्या कुछ चाहते हैं सरकार में कि कुछ ऐसे काम होना चाहिए, अब अगली बार मौका मिलेगा तो बेहतर हो सकता है? सरकार देखिए, अगर अच्छे तरह से यहाँ से सब कारोबार अच्छे से चलाना, वही सबसे बेहतरीन चीज़ है। अभी भी चल रहा है, इसके बाद में भी जो आएगी सरकार वो भी चलाएगी। कारोबार और बेहतर होना चाहिए। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानूंगी। आप क्योंकि महिला हैं, जानूंगी कि महिलाओं को तो घर भी देखो बाहर भी देखो, बजट का भी कुछ चक्कर पड़ जाता है। क्या कुछ कहेंगी, सरकार में सब कुछ चंगा चल रहा है? हाँ, ये सरकार में सब कुछ चंगा चला और आगे जब सरकार मेरी आएगी और अच्छा हो जाएगा और लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बजट गड़बड़ हो गया है। महिलाओं की अगर बात करें तो एजुकेशन है, चाहे रसोई की बात कर लें, हर जगह महंगाई है, उनको घर चलाना पहले से बहुत मुश्किल हो चला है। बजट गड़बड़ हुआ है, लेकिन सैलरी भी तो लोगों की बढ़ रही है। सैलरी बढ़ी, सबसे महंगाई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले सैलरी कम था तो महंगाई उसे नॉर्मल था। हाँ, बजट कोई गड़बड़ा नहीं है। आजकल औरतों के लिए तो कौशल विकास योजना है, औरतों को जॉब, घर बैठे नौकरी मिल रही, घर बैठे काम करें और अच्छा है, घर भी चलाएं, घर पे जॉब भी करें, अपना काम भी देखें, बच्चों को भी देखें, सब कुछ। आप कितनी सुविधा चाहिए? कितनी सुविधा चाहिए, आप क्या कहेंगी? नाम क्या होगा? निशा किन्नर, समाज सेविका गोरखपुर से, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट। और आज की डेट में मैं नगर निगम में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनी गई हूँ और आप सबको बधाई मैं देती हूँ जितने गोरखपुर वासी हैं। मौजूदा सरकार में किस तरह का काम हो रहा है, क्योंकि आप
आपने बताया कि आप किन्नर हैं, तो किन्नर के लिए क्या कुछ ऐसा, क्योंकि पहले सुनने मिलता था कि किन्नरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हर क्षेत्र हाँ, में, ये तो बात ऐसा है। कुछ देखती हैं कि बदलाव है? हम लोग तो बहुत सारे सरकार को देखा है, सपा हो, बसपा हो और कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सरकार तो सरकार बनती है, लेकिन हमारे समाज के लिए कुछ भी नहीं। हम क्या महंगाई पे बात करें, क्या कुछ पे बात करें, सर्वप्रथम हमारा तो कानून होना चाहिए। आप कह रही हैं पिछले सरकारों में कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ की जो पहली जो किन्नर थी वो तो दूसरे सरकार में थी, पहली जो किन्नर यहाँ की थी वो तो मेयर बनी थी। मेयर हाँ, मेयर बनी थी, वो अपने पहचान से अपने आशीर्वाद था। हाँ, योगी जी का आशीर्वाद था कि उन्होंने मेयर बना, लेकिन हमारे किन्नर समाज के लिए कोई सरकार खड़ी नहीं थी। 2014 में जब बीजेपी आई है तो हमारा कानून बना हुआ है और 2019 से कार्य शुरू हुआ है, मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास हुआ है, कोशिश हुआ है। आज हमारे गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में शौचालय नहीं होता था, भारत में कहीं भी नहीं होता था। हमने नगर निगम से मांग रखी कि शौचालय उपलब्ध हुआ और शिक्षा, स्वास्थ्य और सामूहिक सुरक्षा अगर किसी सरकार में मिलती है तो हमें क्या चाहिए। चलिए, स्वास्थ्य शिक्षा जो है ये मौजूदा सरकार में बेहतर मिल रहा है, आप क्या कहेंगे, सहमत हैं इन सब की बातों से? इसके पहले भी जो सरकारें थी उसमें भी स्वास्थ्य और शिक्षा का विशेष ध्यान दिया जाता था। इस सरकार में बेरोजगारी पे कोई बात नहीं होगी, महंगाई पे कोई बात नहीं होगी। आज इस सरकार में जो भी परीक्षाएं हुई हैं नौकरी के लिए, सारी परीक्षा रद्द हो गई। ये परीक्षा नहीं करवा पाए, रोजगार क्या देंगे? महंगाई अपने चरम सीमा पर है। आज देख लीजिए, पेट्रोल का दाम 100 रुपया है, रसोई गैस सिलेंडर का दाम 1000 से ऊपर है, और हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर मिल रहा था। और जब उस समय पेट्रोल और डीजल का रेट 50 से 60 रुपया था। आज आप सब्जी खरीदने जाइए, फल खरीदने जाइए, 500 रुपया लेके जाइए, लेकिन आप खरीद नहीं पाएंगे। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। महंगाई चरम सीमा पे है। कुछ यहाँ पे आम लोग हैं, पहले उनसे बात कर लेते क्योंकि आप लोग तो वही चले जाएंगे। सब लोग कह रहे हैं कि बेहतर सरकार काम कर रही है, महंगाई की बात कह रहे हैं भाई साहब कि महंगाई की बात सरकार नहीं करती, बाकी हर चीज़ों की बात करती है। आप क्योंकि आम हैं, आम इंसान हैं, किस नज़रिए से देखती हैं सरकार कैसा काम कर रही है? क्या आप चाहती थी और क्या नहीं हुआ? नहीं, सरकार तो अच्छा काम कर रही है, ऐसा तो है नहीं कुछ करते नहीं है। महंगाई देखिए, किस पार्टी में महंगाई नहीं होती है, ये बताइए पहले। पिछली सरकारों में महंगाई इतनी नहीं थी, तो महंगाई तो फिर बढ़ेगी ना, कहाँ कम होगी? आबादी इतना बढ़ेगी तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। हमारा खेत थोड़ा सा है, हम उसमें अनाज बो रहे हैं, इतना जब बढ़ेगा आबादी तो हमारे ऑटोमेटिक तो महंगाई बढ़ना ही बढ़ना है ना। जब महंगाई बढ़ेगा नहीं तो फिर महंगाई की सीजन में ऐसे बर्बाद होता है सामान, बहुत सारे वर्ष। कहीं भी आप पार्टी में जाइए, शादी में जाइए, बहुत सारी बर्बादी होती है। तो महंगाई भी नहीं रहेगी तो फिर और नुकसान होगा, ऐसा तो है नहीं। महंगाई मुद्दा नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मुद्दा बनेगा? हमको नहीं लग रहा है कुछ मुद्दा बनना चाहिए वैसे। चलिए, ये आम लोगों की बात थी कि इनको नहीं लगता मुद्दा बनना चाहिए। कह रहे हैं कि महंगाई की बात आप लोग करते ही नहीं हैं, सब चीज़ों की बात करते हैं लेकिन महंगाई की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात नहीं करेंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए, ये लोग इसलिए आरोप लगाते हैं क्योंकि नकल माफियाओं पे अंकुश लगाया गया। पहले नकल करके लोग पास हो जाते थे, सिलेबस को इन्हीं की सरकार लोगों ने इतना हल्का करा दिया है। और पहले जो है घूस लेके लोग जो है रोजगारी की बात करते थे विपक्ष वाले। आज पारदर्शिता और सूचिता के आधार पे जो है शिक्षा का मापदंड देखा जाए, नौकरियों की बात किया जाए। आप देखिए, जहाँ खड़े हैं, जहाँ पे आप हैं इस समय, जहाँ खड़ी हैं आप, यहाँ देख लीजिए, लोग कहते हैं ठेला लगाने की बात करती है विपक्ष, सपा और कांग्रेस के लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल या तमाम चीज़ें, क्या नौकरियाँ लोग नहीं पाए हैं? यहीं जाके देख लीजिए, तमाम ऐसे रोजगार का क्षेत्र है। लेकिन जो करना ही नहीं चाहता तो उसको कौन सा? इन लोग के समय में केवल भय, भूख, भ्रष्टाचार, सिलेंडर का अभाव, विद्युत कटौती, इन लोगों ने यही विकास किया, विपक्ष के लोगों ने। आज सारी चीज़ों का जो है समाधान अगर हो गया है तो ये आरोप लगाते हैं, जुमलेबाजी ये लोग करते हैं। और किस पे आरोप लगाया जाता है? विपक्ष कहते हैं कि भ्रष्टाचार। जी बताएं। जुमलेबाजी की बात करते हैं, हमने तो कोई जुमलेबाजी नहीं की। इनके प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख सबके खाते में आएगा,
लेकिन आज कोई हमारे भाई तमाम बता दें, सारे लोग हैं, कोई भी बता दे कि 15 लाख किसी के खाते में आया है। यह प्रधानमंत्री जी का बयान था कि जब उनकी सरकार आएगी तो 15 लाख रुपया सबके खाते में आएगा, लेकिन किसी भाई के खाते में अगर 15 लाख जुमलेबाजी बड़ा करते हैं आपके पार्टी के लोग। भारतीय 15 लाख रुपए क्यों नहीं आए अब तक? मैं एक बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो आपने कहा है महंगाई की बात, मैं सम्मानित मातृशक्ति से पूछना चाहता हूँ कि 250-300 रुपए की लिपस्टिक और पाउडर क्रीम लगा के जब घूमती है तो महंगाई और किचन की व्यवस्था नहीं बिगड़ती है। मोबाइल डाटा 500 रुपए का डलवाने में महीने भर का नहीं बिगड़ता है। आज 10 रुपए अगर किसान भाई को अगर सम्मान उनको मिल रहा है, किसान सम्मान निधि भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गरीब महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था। आप तो महिलाओं के श्रृंगार में चले नहीं, श्रृंगार से लेके मैं महिलाओं का श्रृंगार से लेके मैं श्रृंगार ये क्या करेंगे? क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? आप देख लीजिए अभी क्या में डालने का जो काम किया, श्रृंगार की बात कर रहे हैं, गोल्ड मेडल अगर किसी ने लिया, श्रृंगार नहीं करेंगे तो करेंगी क्या? अरे मैं बताइए, आप किन्नर समाज से श्रृंगार को ज्यादा वैल्यू सबसे ज्यादा समझते हैं कि श्रृंगार का मतलब क्या होता है। ये तो महिलाओं के श्रृंगार पे चले आए कि श्रृंगार करती है लेकिन महंगाई की बात करती है। क्या कहें श्रृंगार पे चाहिए? उस बात को सम्मानित मीडिया कहा जाए तो ये तो आम बात है कि श्रृंगार करना, ये तो महिलाओं की छवि है। सुंदरता उसी से होती है कि जो महिलाएं अपने आकर्षण के लिए मेकअप करती हैं, श्रृंगार करती हैं। वो तो महंगाई बढ़ रहा है तो श्रृंगार कम कर दीजिए। ये भैया बोले हैं कि सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ। 900 का दारू का बोतल लोग पी रहे हैं, उसके लिए कोई नहीं कर रहा है कि 900 का दारू का बोतल मिला है, लेकिन सिलेंडर की बात तो सब लोग कर रहा है। सिलेंडर का दाम महंगा है। ये श्रृंगार का जवाब है दारू की बोतल की महंगाई का सिलेंडर का जवाब है। नहीं, श्रृंगार की बात तो नारी का शौक है श्रृंगार करना, नारी का श्रृंगार की जवाब। इन्होंने श्रृंगार को महंगा बताया, आप दारू की बोतल नहीं बताया। उनका कहने का मतलब दारू की बोतल महंगी हो गई। दो चीज है, बिल्कुल सही कर रही हैं। वो इनका ठीक भी बजट है। वहीं गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ बजट कहीं नहीं है। सब जो विपक्ष के लोग हैं उनको ये बताना काम है कि महंगाई है, महंगाई है। आज ही बताइए, जिसके पास साइकिल नहीं हुआ करता था आज उनके घर में 4 व्हीलर है। महंगाई कैसे है? आप बात करते हैं कि 400 रुपये सिलेंडर मिलती थी, लोग 2 बजे रात से भोर में लाइन लगाते थे, अब 1500 में सिलेंडर ब्लैक खरीदते। आज घर घर लोग जाके सिलेंडर देते हैं और लोग कहते हैं कि नहीं भाई साहब आज भी बाद में पहुंचा दीजिएगा। एजेंसी वही है। एक फोन पे सिलेंडर मिल जा रहा है। मैम सिलेंडर की बात, मैम सर जो है शिक्षा की बात की है कि बच्चे पहले नकल करके पास हो जाते थे। आज क्या है? आज मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया, रिजल्ट नहीं आया, सेकंड सेमेस्टर का पेपर देना शुरू कर दूंगा, लेकिन फर्स्ट में पास हुआ कि नहीं पास हुआ हमको नहीं पता है। लेकिन सेकंड सेमेस्टर का पेपर देना चालू कर दिया। मैं किस तरह से दूं? फर्स्ट में पास हूँ या नहीं पास हूँ? ये कौन सी शिक्षा व्यवस्था बना रहे हैं बताइए? ये कौन सी शिक्षा व्यवस्था है? कौन सी शिक्षा व्यवस्था है? शिक्षा व्यवस्था यही है, विपक्ष की पोषित जो माफिया थे। हाँ, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ। विपक्ष सरकार की जो पोषित जो ये जो नकल माफिया थे, उन लोगों को पकड़ने के लिए सरकार हम लोग की जो वैकेंसी निकाल रही है और बीच बीच उन लोगों को पकड़ रही है, यही सबसे बड़ा काम हो रहा है। तो नकल माफिया नहीं है, रिजल्ट तो आना चाहिए। रिजल्ट एकदम आना चाहिए, लेकिन अभी कुछ ऐसे छिपे हुए हैं जिन नकल माफियाओं को बाहर निकालना है और दिखाना है कि देख लो ये पोषित माफिया थे, अब ये बाहर आ रहे हैं। नकल माफिया बाहर आ जाएंगे तो रिजल्ट भी बाहर आ जाएगा। उस पे नहीं जाऊंगा, बस 2 लाइन की कविता मैं आपको सुना दूंगा, सबकी बात हो जाएगी। अच्छा बताइए। चलिए। मोहब्बत हो गई है मोदी जी तेरे नाम की, दीवाने हो गए हम तेरे काम की, बर्बाद हो रही इंडिया। चलिए। जिगर क्या चीज है जान भी दे देंगे, जिगर क्या चीज है जान भी दे देंगे, जलने वाले यूं ही जलते रहेंगे, ये जलजला रुकने नहीं देंगे। मोदी जी तुम देश को मत झुकने, हम तुम्हें नहीं झुकने देंगे। देखिए मोदी प्यार। मेरा जवाब नहीं मिला कि क्यों फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, सेकेंड सेमेस्टर कैसे पेपर करा दे रहे हैं? अरे खत्म हो गए, रिजल्ट आना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मीडिया के लोगों मैं बताने जा रहा हूँ। 1 मिनट सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के पोषित गुंडे हैं जो अभी तक ये समझ नहीं, मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने
आज एसटीएफ को लगा के और देखिए मेरठ से लेके गोरखपुर तक पकड़े गए जितने नकल माफिया ये पेपर लीक करवाने वाले थे। और ये देख लीजिएगा चुनाव आचार संहिता बीतते बीतते ये जितने पोषित माफिया हैं शिक्षा विभाग से लेके चाहे किसी विभाग में वो सारे घरों पे बुलडोजर चलाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या होगा। आप कांग्रेस की 55 साल की 55 साल के बताइए कहाँ का न्याय है कि अगर एक अपराधी है तो उनका पूरा परिवार पूरा भी हो गया और मकान बनवाने में इस बात को नहीं आते 3-4 पीढ़ियों का समय लगता है और उस मकान को गिरा दिया जा रहा पूरा घर गिरा देंगे। ये कौन सा गेहूं के साथ खून भी पीसा जाता है क्यों पीसा जाएगा काम करेंगे चोरी का खाएंगे ये जबरदस्ती दूध के धुले हुए खून पीसा जाएगा। गेहूं के साथ खून पीसा जाएगा क्या? गेहूं के साथ खून पीसा जाएगा कि बुलडोजर बुलडोजर चल जाता है? गेहूं के साथ अपराधी एक होता है, बुलडोजर घर पे चलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बुलडोजर अपराधी के ही घर पे केवल चलता है। ये जो लोग कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। और परिवार रहता है तो परिवार को भी देखना चाहिए कि हमारे घर के जो गार्जियन है वो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं। शिक्षा पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रिजल्ट नहीं आ रहा है, बच्चे पेपर दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। भू माफियाओं की आज रिजल्ट एजुकेशन माफिया आज रिजल्ट की बात कर रहे हैं। बिना रिजल्ट के जब 10-10 लाख रुपया देते थे सरकार तो वैसा आ जाता था। आज भू माफियाओं की स्थिति केवल जमीन के अंदर है, इसलिए अंदर है। आज यही भू माफिया हमारे गोरखपुर के अन्य जगहों को जब्त कर लेते थे। और जब इनकी सरकार थी, गठबंधन की जब सरकार थी, तो ये लोग करते क्या थे कि इस जमीन को इसको कब्जा करो, जमीन को इसको कब्जा कर लो। आज जमीन कब्जा कर ले। आज जितने जमीन कब्जे थे सब नजूर सारी नजूर की संपत्तियां सरकार क्यों ले रही है? क्यों? उनको डर लग रहा है कि मेरी धरती खसक रही है। उनको लग रहा है अपनी ये जो महिलाएं और बहनें और माताएं यहाँ पे घूम रही हैं, आप भी देख रही होंगी, ये सब इस सरकार का देन है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है। जो देख रहे हैं कितना खुले में घूम रही है, जान रही है, कोई डर नहीं है, किसी का कोई भय नहीं है। ये इस सरकार में हो रहा है मैडम। पहले योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे, यहाँ के सांसद थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो आज तक यहाँ जितनी भी समस्याएं थी, इसी नौकायान पर महिलाएं जो है 4 बजे के बाद इधर से कभी गुजर नहीं पाती थी। 2 बजे रात को, 3 बजे रात को आज यहाँ से आ सकती हैं। और महंगाई की बात अगर हमारी होती है तो वो दिन भी याद करिए जब कांग्रेस का शासन था और जो है 2 बजे रात में यही महिला बहनें गैस एजेंसियों पर जाकर लाइन लगाती थी, अपराध होता था, महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता था। उस समय सपा बसपा कांग्रेस कहाँ थी? मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये बतावे जो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पीछे कुछ नए लोग हैं। देखिए यही आप लोग बुलडोजर के डर से भाग रहे हैं क्या? हैं बुलडोजर करे अच्छा ही बोल दीजिए। अपराध की बात बोली जा रही है, मैं अपराध पे भी 2 लाइन बताना चाहता हूँ कि विपक्ष की जब सरकार थी तो हालात ये थे, अच्छा है प्रदेश में किस्मत का खेल, कातिल को कुर्सी मिले और फरियादों को जेल। ये समाजवादी पार्टी का जो है ये वो जो है एक नीति थी। मैं बताना चाहूंगा फुंसी से कैंसर बनाने वाले कौन लोग थे ये बता दें। आज आपके सरकार में जितने भी अपराधी थे, जितने बड़े बड़े अपराध किए थे, सब तो बीजेपी में शामिल हो गए, खुद हो जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जाके सारे रेप कर रहे हैं। देखिए न्यूज देखिए ना, इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहे हैं? ये सब कौन है? आज आजम खां चाहे हैं नहीं, आज आजम खां अपनी पार्टी की बात है। आज फुंसी एक मिनट रुक जाइए ना। फुंसी से कैंसर बनाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग थे। आज उस कैंसर को ठीक करने के लिए जो है मोदी और योगी जी अगर कोई
काम कर रहे हैं तो उसमें गलती क्या है? अगर ऐसे अपराधियों पर अगर अंकुश हमारी सरकार लगा रही है तो हमें लगता है कि अंकुश जो है अब लगाना चाहिए और इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि अपराध का नतीजा क्या रही है कि इनके अपराधी आज भारतीय जनता पार्टी में संरक्षण लेके पल रहे हैं ना। कानून किसको रोका है? आप क्यों नहीं जाकर किसी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब क्लियर हो गए। तो आप कानून के लिए खुला पड़ा है, आप जाकर के कोर्ट याचिका दाखिल करिए ना, उनको टंगवाइए ना, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है। अगर सबूत लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री देश भेज दिए, आप क्यों नहीं आरटीआई दाखिल करके उनको टंगवा दे रहे हैं? जैसे विपक्ष कहता है कि सारे अपराधी बीजेपी के वॉशिंग मशीन हो गए। सीबीआई इनकी अगर कोई आवाज उठाता है, अगर कोई आवाज उठाता है मेरी हो जाती है, इनकी नहीं होती है। केजरीवाल जी कहा है क्यों थे, जरा सा भी वो आवाज उठाए उनको ये लोग कहाँ भेज दिए? दिल्ली के जेल में। यह बताइए जब तक ये सीबीआई इनके इशारे पर चलेगी तब तक आज के डेट में लोकतंत्र बहुत खतरे में है। संविधान बचाना अति आवश्यक है। यह चुनाव जो है संविधान बचाने के लिए हो रहा है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र है ही नहीं। क्योंकि जब भीड़ हावी हो जाता है तो बेहतर है कि किनारे हो जाओ। दिया गया रातों रात किनारे हो जाइए। अब यहाँ पे देखिए ये जो भीड़ आप नजारा देख रहे हैं, ये लोग सब आए हैं लेकिन बुलडोजर के डर से कहीं ना कहीं सब भाग जाएंगे। अभी बात करूंगी आम जनता से। ये देखिए मैं एक ट्रेलर दिखा रही हूँ, कोई भी माइक के सामने बोलना नहीं चाहेगा। आप युवा हैं, आप बोलेंगे कुछ? देखिए नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वही आप कुछ बोलेंगे। चलता था अब बंदूक नहीं दिखाई देता। बोलना चाहेंगे लोग कहते हैं 400 पार भाजपा वाले 400 पार कैसे करेंगे? अभी पुलिस का फॉर्म पड़ा, उसका पैसा सब घोटाला कर दिया। SSCGD का पड़ा, पेपर देके वो भी खत्म होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म डाले 750 रुपए। ये लोग पैसा ही गमन कर दे रहे हैं। फॉर्म का सब जितने युवा हैं सबका फॉर्म का पैसा वापस कर दे। नौकरी मिल ही नहीं रही है, कहने से 400 पार 200 नहीं पार कर पाएंगे ये लोग। सही बात है, ये है भाजपा ही सरकार अच्छी है। ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं सब बेकार है, सब बेकार है। ये जो कह रहे हैं स्टूडेंट की भर्तियां बंद हो जा रही हैं। जितनी भाजपा सरकार ने मदद की है लॉकडाउन में, कोई भी सरकार उतना मदद नहीं की, ज्यादा करके महिलाओं को मदद की। तो लॉकडाउन में तो उनकी सरकार में है तो वही ना मदद करेंगे। हाँ तो बताइए, अगर मदद नहीं करते, लॉकडाउन नहीं लगता तो कितनी बीमारी फैलती, उन्हीं के चलते बीमारी का तो हुआ। चलिए लोगों की यही पसंद है, लोग आपस में ये भाई साहब सुनो, अब ये हाई स्कूल पढ़े हैं, बोल रहे हैं इनको रोजगार चाहिए, हाई स्कूल पढ़ के इनको रोजगार चाहिए। मैं यहाँ कांस्टेबल का फॉर्म तो बेचारा भरा ही था ना। 10 पास करके ये क्या पास कर लेंगे? 10 अभी पढ़े तो और तब ना नौकरी पाएंगे। 10 पास करने के बाद ये बैठने के लायक है भी है ही नहीं, बैठने के लायक है। मैं यहाँ खड़े तो 2000-3000 रुपए रोज कमाता हूँ, कैमरे से यहाँ पे रहता हूँ, रोज 2-3 हजार कमाता हूँ। मुझे रोजगार की कमी है, यहाँ पे मेरे 7-8 बंदे कमी नहीं है। 4-5 हजार रुपए रोज कमा के लेके जाता हूँ मैं यहाँ से। आप लोग आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, रोजगार है दुनिया। ये 10 पढ़ के कहते हैं कि भाई हमको नौकरी चाहिए। शिक्षा पढ़ो भाई, पहले पढ़ो तब नौकरी। ऐसे बोलने से नहीं नौकरी मिल जाती है। चलिए ये भाई साहब है, स्वरोजगार कर रहे हैं और यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं। हाई स्कूल पास के लिए कौन मुश्किल दिखाई दे रही है? हम किसी नौका अभियान पे कम से कम 40,000 लोग अपना व्यापार ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको नौकरी करनी नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी तो आज घर पे बैठे हुए हैं, रोजगार की बात करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे जैसे ये कर रहे हैं वैसे कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हैं, क्योंकि भैया पेट तो पालना ही है। नहीं, ये हमारी भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और नौकरी सबको दे पाना पॉसिबल नहीं है। संविधान सबको दे पाना पॉसिबल नहीं है। हमारे नौकरी की व्यवस्था बना दी होती, 100% सबको नौकरी 99% पहले इनके घर में सरकारी नौकरी थी, अब बेरोजगार हो गए हैं। जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट सबको नौकरी देना बहुत आसान है, कांग्रेस बोल रही है नौकरी बहुत आसान है, लेकिन जिम्मेदारी होती है। अगर हम नौकरी दे देंगे, सैलरी भी देनी है, अगर हम सबको नौकरी देके बैठेंगे फिर हमारी जीडीपी घट जाएगी। 7 दिन में 7 दूल्हा बनेंगे क्या? अभी बिहार में सरकार बनी थी, उन्होंने नौकरियां दी, वो कहाँ से घोटाला करेंगे? ये नौकरी तो दे रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस होता है। ये इस तरह 7 दिन में 7 घोटाले की बात करते हैं ये लोग, 7 दिन में 7 घोटाला करेंगे। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि यह बताइए कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको नौकरी दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। और 7 साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुआ, 10 साल प्रधानमंत्री
मोदी को हुआ, विपक्ष क्या सोचता है? उन्होंने खुद ही बोला था ना 2 करोड़ नौकरी हम हर साल देंगे, उन्होंने खुद ही बोला था। नहीं नहीं, ऐसा कहीं कोई सार्वजनिक नहीं है कि 2 करोड़ नौकरी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं जो यादव के का नाम है उनका अभी मेरे भाई ने कहा, अभी हमारे छोटे भाई ने कहा कि जो है शिवपाल यादव का नाम दुल्हा कौन, राजनीति में दुल्हा नहीं। एक मिनट, हमारे नेता पंडित राहुल गांधी जो है, बताइए, पंडित राहुल गांधी जो है देश के अगले प्रधानमंत्री, एक मिनट बात करने दो पूरी, उसके बाद में बीच में ठीक है बताइए, बात पूरी पूरा कीजिए बात ना भैया। राहुल गांधी इस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, यह निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया, इसमें कोई संशय नहीं है। राहुल गांधी ही इस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। यह सारे बेरोजगार ने कसम खा लिया है, किसानों ने कसम खा लिया है, देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही। किन्नर समाज का आशीर्वाद है, मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बनने जा रहे हैं, वो भी 400 पार। चलिए ये मौजूद हूँ, बात करते करते अगर बात गर्म ना हो तो कैसी बात हो जाएगी। सब लोगों ने अपने पक्ष की बात रखी है, बात अगर फिर वही हो जाती है कि जो भी हो, देखना ये है कि लोग पोलिंग बूथ में जाते जाते उनका मूड कहाँ बदलता है, किनको वो पसंद करते हैं, उनका मुद्दा क्या होगा, वो क्या सोचते हैं, ये तो खुद वोटर को ही नहीं पता होता है। वो लास्ट टाइम में उनका मूड कब बदल जाए, कब कहाँ चला जाए, ये कहने या सोचने समझने की बात है। फिलहाल आपको चैनल कैसा लगता है जल्दी से बताएं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक में भी एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव को फॉलो करें। और ये जो पूरा प्रोग्राम है, इस हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं KIPM कॉलेज बीडा गोरखपुर, और इस समय एडमिशन वहाँ पे चल रहा है। आप लोगों भी अगर एडमिशन करवाते तो वहाँ जाए, अगर हमारे चैनल के बदौलत आप वहाँ जाते हैं तो आपको एक विशेष छूट भी दी जाएगी। दिलजीत कौर, पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM Gida Gorakhpur